हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 का। कल जो उज्बेकिस्तान अंडर 20 वुमेन्स टीम के सामने मैच था, उसको ड्यू टू दी ऑपरेशनल चैलेंजेस एट स्टेडियम लास्ट मोमेंट में कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। एंड दैट्स वाई आपको उस मैच के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट एज सच नहीं देखने को मिला। लास्ट में यहाँ पे एएफएफ ने ये अपडेट दिया कि ड्यू टू दिस रीजंस यहाँ पे इस मैच को कोल्ड ऑफ कर दिया गया है एंड इस मैच को रीशेड्यूल करने का भी प्लानिंग चल रहा है। सो दैट्स अ गुड टू सी, बिकॉज हमारी जो वुमेन्स टीम है अंडर 20 की, उनके लिए ये जो दो फ्रेंडली है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि उनको 6 अगस्त से म्यांमार में खेलने हैं, जहां पे वो म्यांमार, इंडोनेशिया एंड तुर्कमेनिस्तान को टेक ऑन करने वाले हैं। सो लेट होप सो इस मैच को यहाँ पे नेक्स्ट डेट में रिशेड्यूल कर दिया जाए। जो दूसरा मैच है वो 16 जुलाई को है। सो ये अपडेट है इंडिया अंडर 20 का। लेकिन उसी के साथ हम सबको बताएं कि साफ अंडर 20 वुमेन्स चैंपियनशिप भी चल रहा है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ड्यू टू दी इश्यूज एट बांग्लादेश। बट जो कल बांग्लादेश वर्सेस नेपाल अंडर 20 वुमेन्स टीम का मैच था, आई मीन व्हाट अ मैच। इट्स अ प्रॉपर एंटरटेनर गाइस, प्रॉपर एंटरटेनर। सब कुछ था उस मैच में। रेड कार्ड था, लास्ट मिनट फिनिश था, फाइट था, सब कुछ था। एंड आप देखिए 75 मिनट तक बांग्लादेश वर लीडिंग विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0। एंड उसके बाद जिस तरह से 75th मिनट पे वो नेपाल ने पेनल्टी वन किया एंड वहाँ से जिस तरह से गेम टर्न अराउंड हुआ, 10 मिनट में उन्होंने 2 गोल मारे, स्कोर लाइन हुआ 2-2। एंड उसके बाद जो बांग्लादेश ने लास्ट मोमेंट ऑफ एक्शन में इंजरी टाइम में भाई 11th मिनट पे उन्होंने जो गोल मारा है, उसी के साथ उन्होंने 3-2 से उस मैच को जीता। इट वाज अ रियली रियली क्रेजी मैच। एंड उसकी व्यूअरशिप भी आप देखें यूट्यूब के ऊपर, जब मैच लाइव चल रहा था तो मोर देन 1 लाख पीपल वॉचिंग बांग्लादेश वर्सेस नेपाल अंडर 20 वुमेन्स टीम मैच। सेकंड हाफ में यहाँ पे दोनों ही टीमें 10 मैन डाउन थी, क्योंकि 2 प्लेयरों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों को रेड कार्ड दिए गए। सो इट वाज अ क्रेजी क्रेजी गेम। एंड दैट्स गुड टू सी कि भाई जो यहाँ पे साफ कंट्रीज़ की यूथ टीमें हैं वो भी ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। एंड देखते हैं सीनियर टीम की तरह अंडर 20 कितनी टीमें यहाँ पे जो अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर से उसको क्वालिफाई करेगी, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप बताइए आपको मैच कैसा लगा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई एफसी गोवा, एज वी ऑल नो कि 13 अगस्त को ACL2 का प्लेऑफ नॉकआउट मैच खेलने वाले हैं अगेंस्ट ओमानी क्लब अल सईब। तो उससे पहले जो एफसी गोवा के CEO है, उन्होंने रिगार्डिंग जो भी ISL का सिचुएशन है ऑन होल्ड एंड ACL2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि आइडियल केस सिनारियो तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक कैलेंडर है वो अभी यहाँ पे उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ पे ACL2 के नॉकआउट मैच से बैक ऑफ करना भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे एक हैवी सैंक्शन हमको मिलेगा यहाँ पे AFC की ओर से। एंड दूसरा, हमने जो अभी तक मेहनत की है यहाँ पे ACL2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसको भी हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडियन फुटबॉल एंड फैंस के लिए यहाँ पे एक रॉन्ग मैसेज हम नहीं सेंड करना चाहते। तो नेक्स्ट वीक से जो गोवा है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी फॉर दी दैट सिंगल नॉकआउट मैच। बट आई थिंक बेस्ट प्रिपरेशन वही होती कि अगर वो दुरांत कप में पार्टिसिपेट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे भी वो जो ACL2 का 13 अगस्त को मैच खेलना है, सो आपको कम्पिटिटिव मैचेस भी मिल जाती। बट कोई नहीं, उनके जो सारे फॉरेनर्स है वो इस वीक के एंड तक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। एंड अभी तक मनोलो मार्केस को भी एज ए ऑफिशियल हेड कोच अनाउंस भी नहीं किया है, सो वो भी आई थिंक बहुत जल्द वो लोग करेंगे। एंड देन आई थिंक जो नेक्स्ट यहाँ पे वो वन ऑफ नॉकआउट मैच है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। देखते हैं वहाँ पे अगर वो जीतते हैं, they will play in the ACL2 with Mohan Bagan and they might get a Ronaldo's club Al Nassr also. They have also chance just like Mohan Bagan to play against Al Nassr अगर उनके ग्रुप में आते हैं तो। otherwise they will drop down to AFC Challenge League. On the other side, केरला ब्लास्टर के जो CEO है अभिक चैटर्जी, उन्होंने रिगार्डिंग दी ISL सिचुएशन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि वी आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। अगर ISL इस सीजन होता भी नहीं है तब भी हमारी प्रिपरेशन है। तो भाई जो एवरी ISL क्लब्स इज यू कैन से कि रिएक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर टू दिस सिचुएशन। कोई क्लब्स यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर जो उस तरह के क्लब्स है वो अभी भी साइनिंग करे जा रहे हैं, वो उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि केरला ब्लास्टर्स ने हम सबको पता है कि उनके फॉरेनर्स को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई आप
जहाँ पे भी जाना चाहते हो आप फ्री हो, हम कोई ट्रांसफ़र फी नहीं लेंगे, नेगोशिएशन में हम कोई यहाँ पे वो यू कैन से कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, यू आर फ्री टू गो। क्योंकि अभी चैटर्जी ने बोला कि हम नहीं चाहते कि भाई प्लेयर्स फिर बाद में बोले कि आपको हमें पहले बोलना चाहिए था अगर इस सीज़न ISL नहीं होने वाला तो हमने यहाँ पे प्लेयर्स को ऑलरेडी जो पूरा सिचुएशन है वो क्लियर कट बोल दिया है। नाउ इट्स अप टू दी प्लेयर्स कि उनको क्या डिसीजन बनाना है। सो एवरी क्लब इज़ reacting in a different manner at the moment to this ISL whole scenario। बाकी आगे देखते हैं कि कब तक ISL का जो इस सीज़न का फ्यूचर है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। व्हाट डू यू थिंक गाइज, आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है, जैसे मैंने बताया कि भाई कुछ प्लेयर अभी भी साइनिंग कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपनी जो लास्ट फॉरेन साइनिंग है उसको भी डन कर लिया है। एंडी रोड्रिगेज को उन्होंने साइन किया है, अनदर स्पेनिश प्लेयर जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर है। अली बेमामेर जो थे उनके डिफेंसिव मिडफील्डर, उनका ये रिप्लेसमेंट होंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के 6 फॉरेनर साइन हो चुके हैं। जो लास्ट सीजन के 3 फॉरेनर्स थे उनको उन्होंने रिटेन किया है, ज़बेको, एलेदिन अज़ारे एंड गुलेर्मो फर्नांडिस। उसके अलावा 3 वो यहाँ पे नए प्लेयर ऐड किए हैं, जिसमें एंडी रोड्रिगेज है, चिवा नुनेज है एंड देन जायरो सेम्पेरियो है। सो सभी ने यहाँ पे ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे कल जो नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग था, क्योंकि वो दुरान कप में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड टू सी। ऑन दी अदर साइड ईस्ट बंगाल ने भी अपनी जो 2 नई साइनिंग्स है, एडमंड लेरेंदिका एंड विपिन सिंह, उसको अनाउंस कर दिया है। एंड एडमंड लेरेंदिका ने बोला कि भाई मेरा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है ईस्ट बंगाल में भी बाकी है, जो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तब ड्यू टू द इंजरी एंड एवरीथिंग मैं फिनिश नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम आई विल गिव माय बेस्ट। एंड विपिन सिंह की साइनिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो ईस्ट बंगाल ने इस बार साइनिंग, इंडियन प्लेयरों की साइनिंग अगर आप देखें अटैक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइनिंग की है। सो लेट्स सी उनका भी भाई दुरान कप में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में, जहाँ पे चेल्सी ने भाई PSG को एक बड़ा अपसेट ही बोलेंगे आप, नो डाउट, वैसे दोनों बड़े क्लब थे, बट एक बड़ा अपसेट क्रिएट करते हुए उन्होंने 3-0 से फाइनल में हरा के यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप का ये जो नया एडिशन है, नया फॉर्मेट है, उसको भाई यहाँ पे पहली बार जीत लिया है। चेल्सी SV ओल्डो की इस सीज़न उन्होंने यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग जीता था, जबकि PSG ने इस सीज़न UCL फाइनल को जीता था। एंड जिस तरह से चेल्सी ने हराया है, दैट्स द कमेंडेबल जॉब। यहाँ पे 3-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। एंड ओवरऑल गेम अगर आप देखें 90 मिनट तो उन्होंने डोमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ द चांस क्रिएशन वाइज एंड एवरीथिंग। एंड जिस तरह से भाई यहाँ पे पाल्मर की परफॉर्मेंस हो, कोल पाल्मर की, या फिर जाओ पेड्रो की परफॉर्मेंस हो, या फिर उनके जो कीपर है सांचेस की परफॉर्मेंस हो, इट वाज अनबिलीवेबल, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी साइड। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दी चेल्सी फैंस। एंड PSG missed that last puzzle. Otherwise, they will finish this season with the perfect scoreline. So that's the football for you. So that's it from my side, guys, regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe करिए. जय हिंद, जय भारत.